Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 3 of this video series. हमने पार्ट 2 में डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ में एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक जो कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए थे. इसमें हम टाइप्स ऑफ DBMSs को देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को. ठीक है, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो जब डेटाबेस इंट्रोड्यूस करवाया गया था डेटाबेस का कंसेप्ट, तो सबसे पहले हायरार्किकल डेटाबेस पैटर्न को यूज़ किया जाता था. ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है नेटवर्क डेटाबेसेस आई, फिर रिलेशनल डेटाबेस आई और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ठीक डेटाबेस. तो सबसे पहले आते हैं हायरार्किकल डेटाबेस पैटर्न पे कि ये कैसे काम करती है. ये बेसिकली ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास ये कॉलेज हमारे पास टॉप पे आ रहा है. अब इस डेटाबेस में हमारे पास कॉलेज में कोर्सेज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर टीचर है. अब अगर कोर्सेज की कैटेगरी में देखें तो कोर्स की जो सब ट्री में आएंगे तो ये CSIT का एक कोर्स हो गया, फिर मैनेजमेंट की जो दूसरी कैटेगरी हो गई और एजुकेशन की तीसरी कैटेगरी. अब अगर हम मोर स्पेसिफिक हो जाएं, ठीक है, कि CSIT में कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं तो ठीक है, BCA हो गया और MCA हो गया. तो जो ये पैटर्न होता है हमारा टॉप टू बॉटम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है हायरार्किकल डेटाबेस. ठीक है, अब जिस तरह टीचर है तो वो प्रोफेसर भी आ सकता है उस कैटेगरी में, टीचर की कैटेगरी में, और लेक्चरार भी आ सकता है. ठीक है, तो ये बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का जो पैटर्न होता है उस फॉर्मेट में हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है. इन हायरार्किकल DBMS, parent may have many children but children have only one parent. इसमें एक कंडीशन है कि अब जिस तरह ये पेरेंट है कोर्सेज, ठीक है, तो इसका जो पेरेंट है वो एक ही है कॉलेज. ठीक है, मल्टीपल पेरेंट इसके नहीं हो सकते. ठीक है, लेकिन जो कॉलेज है इसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, जिस तरह कोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स है. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आता है हमारे पास हायरार्किकल ठीक है डेटाबेस में. इसकी जो सेकंड टाइप है वो आती है नेटवर्क डेटाबेस. ठीक है, अब इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें है ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट. ठीक है, कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं. जिस तरह एग्जांपल में आप ये देखें कि हमारे पास ये लाइब्रेरी है. ठीक है, अब लाइब्रेरी जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसके पेरेंट में आ रहा है और फिजिक्स डिपार्टमेंट भी इसके पेरेंट में आ रहा है. ठीक है, अब जो कंप्यूटर लैब है ये फिजिक्स डिपार्टमेंट भी इसके पेरेंट में आ रहा है और जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी. के जो कंप्यूटर लैब की एक्सेस है वो इन दोनों के लिए वैलिड है. ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा पैटर्न होता है कि एक चाइल्ड को मल्टीपल पेरेंट्स एक्सेस जो है वो कर सकें तो वो हमारे पास कहलाता है कि नेटवर्क डेटाबेस. इट हेल्प्स यू टू एड्रेस द नीड ऑफ मॉडल मोर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स. जहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं, आगे जाके हम कार्डिनलिटी पढ़ेंगे. ठीक है, कार्डिनलिटी बेसिकली 1 to 1 होता है. इसमें बेसिकली 4 रिलेशंस होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1. ठीक है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. जहाँ पे हमें ऐसे कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादा फिजिबल डेटाबेस होती है वो हमारे पास नेटवर्क डेटाबेस होती है. इन दिस मॉडल एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्राफ विच कैन बी एक्सेस्ड थ्रू सेवरल पाथ्स. ठीक है, कि अगर लाइब्रेरी है, ठीक है, तो लाइब्रेरी को हम किसी और पाथ से भी एक्सेस जो है वो कर सकते हैं. कि अगर हम जियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक्सेस वो करें तो यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन फिजिक्स डिपार्टमेंट से एक्सेस करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है वो है रिलेशनल डेटाबेस. Relational DBMS is the most widely used DBMS model because it is one of the easiest model. ठीक है, इस टाइम पे हमारे पास जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं मोस्टली वो रिलेशनल डेटाबेस पे वो बिल्ट हुई हैं. ठीक है, इसको यूज़ कर रही हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है, ठीक है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजिंग डाटा इन द रो एंड द कॉलम ऑफ द टेबल. ठीक है, हम जब डेटाबेस बनाएंगे ना SQL में, ठीक है, टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम रोज बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे,
तो हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो जो हमारे पास आएगा और हमारे पास दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप भी हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जैसे देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट का टेबल है, सेकंड टेबल है वर्क्स ऑन, ठीक है। अब इसमें एंटिटीज हैं ये, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट नेम है, पी नेम के साथ इसको नोट किया गया है, प्रोजेक्ट नंबर है। अब ये देखिए प्रोजेक्ट नंबर के साथ एक की है। अब ये की का क्या मकसद है? इसका मकसद है कि ये प्राइमरी की है बेसिकली, ठीक है। अब ये कीज का जो कंसेप्ट है इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है, कैसे काम करती है, फॉरेन की का क्या मतलब होता है, यूनिक की वो किस लिए यूज होती है। तो ये जो कीज का कंसेप्ट है ये देखेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे रिलेशनशिप है। अब ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कार्डिनलिटी की बात करेंगे। तो अब ये वाला जो हमारे पास एक प्रोसीजर है, जो ये मैकेनिज्म है, ये हमारे पास कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस। जब हम दो टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का फ़ायदा ये होता है कि ये डाटे को नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं 1NF, 2NF, फिर 3NF, ये अप टू 5NF तक जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली यूज़ होती हैं जब हमने डेटाबेस को एफिशिएंट बनाना होता है, ठीक है। जब हमारे पास एक डेटाबेस में डाटा बढ़ जाता है तो उस पर लोड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने अगर अपनी डेटाबेस की प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन की हो, उसको टेबल्स में कन्वर्ट किया हो, प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ के ज़रिए उनको लिंक अप किया हो, देन जब हम डाटे को रिट्रीव करते हैं तो बेशक एक बड़ी डेटाबेस क्यों ना हो, हमारे पास डाटा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मज़ीद क्वेश्चन है तो वो, चूँकि हमारा ये कंसेप्ट बेसिकली ऐसे है ना कि आपके साथ जब ये वीडियो शेयर हो जाती है तो आप ये क्वेश्चन साथ में नोट कर लिया करें, ठीक है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो वो हम जो है लेक्चर के दौरान उन पे हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कशन कर सकें, ठीक है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। जब फोर्थ डेटाबेस की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डाटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो लेटेस्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न को फॉलो करती हैं, ठीक है। कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में जो एंटिटीज़ हैं वो स्टोर होती हैं। तो यही कंसेप्ट बेसिकली डेटाबेस में भी है कि आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। द स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड क्लासेस विच डिस्प्लेस डाटा विद इन द इट। अब हम क्लास बना लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो डाटा है वो उस फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। जब भी हमें डाटा को रिट्रीव करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से एंटिटी को कॉल करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। DBMS ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, ठीक है। अब DBMS में हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो रिट्रीव कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि हम DBMS के ज़रिए भी डाटा इंसर्ट रिट्रीव, यानी कि जो क्रूड ऑपरेशन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रूड ऑपरेशन हम मैनुअली भी परफॉर्म करेंगे और क्रूड ऑपरेशन को हम बजरिया क्यूरी भी परफॉर्म करेंगे। DBMS serves as an efficient handler to balance the need of multiple applications, ठीक है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब DBMS होता है तो हमारे पास जब एक डाटा होता है, ठीक है, हमारे पास डाटा सेम है, ठीक है, हम वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ जो करते हुए उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर डाटा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स नेवर एक्सपोज टू डिटेल ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरेज, ठीक है। कि जो हमारे पास जो प्रोग्रामर होता है, जो कोड लिख रहा होता है, ठीक है, जिसने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, जो डेटाबेस की एब्स्ट्रैक्शन की डिटेल्स हैं
वो उससे हिडन होती हैं, ठीक है, कि अब डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है, वो किस पैटर्न पे स्टोर हो रहा है, ये उससे हाइड रखती है एप्लीकेशन प्रोग्रामर से. DBMS uses various power function to store and retrieve data efficiently. इसमें बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं. हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी हमारे पास काफ़ी सारी अवेलेबल हैं जिनको हम इंटीग्रेशन करके उन लाइब्रेरीज की हम अपनी जो DBMS है और जो हमारा डाटा मैनिपुलेशन का मैकेनिज्म है उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं. ऑफर्स डाटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है. DBMS implies integrity constraints to get high level of protection against prohibited access to the data, ठीक है. हमारे पास इसमें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इवॉल्व होते हैं जिसमें रोल्स आती हैं, प्रिविलेजेस आती हैं कि आपने किस यूज़र को, ठीक है, वो कौन कौन सी प्रिविलेजेस देनी है, ठीक है, कि वो कौन कौन सा डाटा वो किस वो डाटाबेस का किस पार्ट में जो कौन से टेबल्स हैं वो एक्सेस जो है वो कर सके. रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, ठीक है. ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे अवेलेबल होते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है. जब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, ऑल्दो वो इसको जो है बेयर कर लेती हैं, लेकिन हमारे पास कॉस्ट का फैक्टर स्टिल आता है, ठीक है, कि हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी कास्ट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है. मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और ऑफन कम्प्लेक्स सिस्टम, तो वो कम्प्लेक्स होते हैं तो एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि जो DBA है वो ताकि प्रॉपर उसको जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आपने डेटाबेस वो कैसे बनानी है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें. इन सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑल डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल डेटाबेस व्हिच कैन डैमेज, ठीक है. एक डेटाबेस जब बना देते हैं, ठीक है, अगर किसी भी हार्डवेयर के फेलियर की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डेटाबेस अगर क्रैश हो जाती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है उसका. ऑल्दो इसके काफ़ी सारे हमारे पास जो मेजर्स होते हैं कि हम अपना बैकअप वो डेटाबेस का बैकअप, ठीक है, टाइम टू टाइम हम रखते रहें, ठीक है. ऑटोमेटिकली बैकअप के भी ऑप्शंस होते हैं DBMS में, ठीक है. वो ऑनलाइन सर्वर्स पे, क्लाउड पे वो डाटा स्टोर करते रहते हैं. अगर इन केस ऐसा कुछ फेलियर आ जाता है तो हम वहाँ से डाटा को रिट्रीव करते हैं. उसके बाद यूज़ ऑफ सेम प्रोग्राम एट द टाइम बाय मैनी यूज़र्स, ठीक है, सम टाइम लीड टू द लॉस ऑफ सम डाटा. DBMS कैन नॉट परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस. हमारे पास DBMS में इतने पावरफुल जो कैलकुलेशंस के फंक्शन होते हैं वो नहीं होते. इसका फिर जो सलूशन होता है वो क्या है कि हमारे पास जो वो प्रोग्रामिंग एंड पे जब डाटा को डेटाबेस से फैच आउट वो करने के बाद जब वो डाटा आ जाता है तो हम उसके बाद उस पे इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. डायरेक्ट DBA पे यानी कि SQL क्यूरी के ज़रिए उन पे सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म करना ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो डेटाबेस से रेलेवेंट टूल है, ठीक है, उसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, इंटीग्रेट करना, उसके बाद एक सैम्पल डेटाबेस और टेबल बना के, ठीक है, मैनुअली उसमें डाटा इंसर्ट करना, ये सीखेंगे, ठीक है. आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लें ताकि हम जो लेक्चर में जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम इसकी जो डिस्कशन है वो कर सकें, ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.